लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो याद रखिए कि अगर आप डर गए, लाइफ की इस पड़ाव पे आप अगर पहुंच कर डर रहे हैं, तो आप बोर्ड में रिजल्ट अच्छा नहीं लाने वाले हैं। देखिए, डर लगना चाहिए, नर्वसनेस होता है, लेकिन नर्वसनेस इतना ज्यादा नहीं हो कि आपको अंधेरे में लेके चला जाए। ये टाइम ऐसा है कि आपको सूरज बन के चमकना है, ना कि अमावस का चांद बन के डूब जाना है। अब यह आप पे है कि उगता हुआ सूरज बनते हैं कि डूबता हुआ सूरज बनते हैं। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते हुए सूरज को कोई भी नहीं पूछता। तो ये सारा का सारा खेल आपके ऊपर है, आपके मेंटेलिटी के ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। हम अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक के द एंड पे पहुंच चुके हैं, और आज अपने क्लास में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने क्या समझा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब स्टार्ट किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बताया कि 3 टाइप के क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टाइप जो है दैट इज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसको चेक करना। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद उसके नेचर रूट्स को फाइंड करना। और जो थर्ड टाइप है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द नेचर ऑफ रूट्स, कि जो रूट्स हमको मिल रहे हैं वो मिल कैसे रहे। तो उस रूट्स के नेचर को बताने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य रूल, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। तो उसके बारे में समझेंगे, नेचर ऑफ रूट्स को भी समझेंगे। तो उस सारे चीजों के लिए हमारे चैनल एस पाठशाला पे एक बार फिर से सारे बच्चों का जोरदार तरीके से स्वागत है। होप सो कि आप जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। बस साथ बने रहिए, हम उस लम्हे तक पहुंच चुके हैं कि हमारा सिलेबस अब वाइंड अप होने वाला है, और जैसे ही वाइंड अप होगा वैसे ही हम लोग लाइव क्लास लेके आ जाएंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के लिए। तो चलिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर। रूट्स मतलब जो हमने सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड किए उनके रूट्स के नेचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कहा कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है दैट इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट, और c जो होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, और c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। श्रीधराचार्य जी जो है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया इस x को फाइंड करने के लिए, मतलब इस रूट के इस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। उन्होंने क्या कहा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया जिस फॉर्मूले को कहा गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहा गया। यहां पे जो रूट के अंदर लिखा है, रूट के अंदर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने कैपिटल डी से डिनोट किया जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारा रूट के नेचर के बारे में डिसाइड करता है कि जो रूट के नेचर होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स के जो नेचर आएंगे वो कैसे आएंगे, उसके बारे में कौन डिसाइड करता है, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या कहता है, समझिएगा बात को। वो ये कहता है कि अगर ये किसके इक्वल है, डी के, तो ये क्या कहता है कि अगर d जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। अगर d क्या है, एक कोई नंबर है, तो नंबर कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो 0 के इक्वल। तो आपने या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो 0 के इक्वल होगा। या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो 0 के इक्वल होगा। अगर पॉजिटिव है दैट इज d अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि हमको 2 रियल रूट्स मिलेंगे, लेकिन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स।
तो हमको जो रूट्स मिलेंगे कैसे मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। अगर d जो है वो स्मॉलर देन 0 है, d अगर स्मॉलर देन 0 है तो हमको कोई भी रूट्स नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट नहीं मिलेगा। और d अगर इक्वल टू 0 है, d अगर इक्वल टू 0 है तो हमको रूट्स मिलेंगे, कैसे रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। याद रखिएगा जो d स्मॉलर देन 0 है यहाँ पे नो रियल रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं लेकिन रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ना है, क्लास कहाँ पे पढ़ना है, 11th में। और आपको ज्यादा सीखना है तो क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर में जाइएगा, जहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिखाया, तो वो इस पार्ट के लिए होता है। तो हमको ये दो पार्ट पढ़ने, कौन से, जहां पे d ग्रेटर देन 0 होगा और d स्मॉलर देन 0 होगा। तो इन दोनों चीजों को समझते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक बुक है जिसका नाम क्या है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी जो है बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले इसके नेचर ऑफ रूट के बारे में बताइए और अगर रूट पॉसिबल है तो इनके रूट को फाइंड कीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस इफ द रूट्स आर पॉसिबल देन फाइंड इट्स रूट्स। नेचर ऑफ रूट के बारे में बताइए, रूट अगर पॉसिबल है तो रूट को फाइंड कीजिए। आपने कहा ठीक है भैया। अगर सबसे पहला काम क्या होता है तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर किससे, कंपेयर बाई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे आपने को ये जो a है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -4 एंड c है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो आपने को ये a 2 हो गया, b -4 हो गया और c क्या हो गया 3 हो गया। अब अगर हम वैल्यूज की बात करें तो आपने का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² माइनस 4ac के इक्वल। अब b क्या है तो b है -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है तो 2 है और b c कितना है तो 3, -4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 16 माइनस 24 क्या हो जाएगा तो माइनस का 8। आपने -8 क्या है, स्मॉलर देन 0। दिस इंप्लाइज कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कैसा हो जाएगा तो 0 से छोटा, 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब क्या होगा तो आपने को ये नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। अब जब रियल रूट ही नहीं मिलेगा तो हम इसके रूट को कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो बिल्कुल भी इसके रूट को फाइंड नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि भैया इसका रूट अब कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल भी फाइंड की जरूरत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चेक द नेचर ऑफ रूट एंड इफ इट इज पॉसिबल देन फाइंड द रूट। तो आपने सबसे पहले रूट के नेचर को फाइंड करें तो आपने भैया a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 7 और c क्या हो गया माइनस का 60। d क्या होगा तो आपने कहा d जो होगा b² माइनस 4ac, b कितना है तो आपने कहा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c कितना है माइनस का 60। तो 7 के स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 240, कितना हो गया 289, कितना हो गया तो आपने कहा 289। अब आपने कहा जो 289 है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज कि जो d होगा वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। आपने कहा कि भैया अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो हमको 2 रियल रूट्स मिलेंगे, लेकिन कैसे, डिस्टिंक्ट, अलग। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग हमको रियल रूट्स मिलेंगे। अब जो 2 अलग रियल रूट्स मिलेंगे उनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपने कहा फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसी में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी तो आपने माइनस प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 289, तो 289 हो गया अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है तो आपने कहा 1 है तो 1 रख दी, क्या हो गया -7 प्लस माइनस 289 किसका होता है तो 17 का, ये हो गया 2।
आपने कभी यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी आ रही, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 17/2, और दूसरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -7 माइनस 17/2, तो -24/2 -12 हो गया, और 10/2 तो 5। तो x की देखिए दो वैल्यू आ गई, एक 5 आई और एक क्या आ गई -2। तो दो रियल रूट्स आए और कैसे हैं अलग, एक 5 और एक क्या है -2। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये जो इक्वल रूट वाले कॉन्सेप्ट है उस पे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बनता है। जैसे क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास के x -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन दिया है। और साथ में ही कहा है कि इसमें जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, दोनों जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल है, दैट मीन्स टू इक्वल रियल रूट्स है। देन फाइंड के, क्वेश्चन क्या है कि गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स, देन फाइंड के। आपने कहा कि भैया सबसे पहला काम क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, तो के एक्स इंटू एक्स, तो के एक्स स्क्वायर हो गया, -2kx हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। आपने कहा भैया ये तो बात बन गई। अब क्या करेंगे, तो आपने कहा भैया अब हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू मिल गई k, b की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई k, b की वैल्यू मिल गई -2k, एंड c की वैल्यू क्या मिल गई 6। आपने कभी टू इक्वल रूट्स के लिए हमने पढ़ा था कि जो d होता है वो 0 के इक्वल होता है, दैट इज b² - 4ac जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर, -4 इंटू a है k, और c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, तो -2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, -24k इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या हो जाएगा, तो k अगर कॉमन ले लें और 4 भी कॉमन है तो कॉमन ले लें, तो क्या मिल गया, तो आपने k -6 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 या तो k -6 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने वही k की वैल्यू 0 हो जाएगी और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो k की भी कितनी वैल्यू आ गई, 2। एक 0 हो सकता है और दूसरा क्या होता है, हो सकता है 6 हो सकता है। आपने कोई 0 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं 0 हो सकता, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, k लिखा है, और k अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बना, दैट मींस कि ये पॉसिबल नहीं है। तो k की वैल्यू क्या हो गई 6। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमने दिया। अब अगर बच्चे क्या करते, k को 0 भी लिख देते तो गलत। बहुत बच्चे तो ये करते k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6 दो वैल्यू लिखते, वो चेक ही नहीं करते कि भैया k 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन कर लिए, और नहीं याद है तो बस गए काम से। अब एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर प्लस kx, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 have two equal real roots, have two equal real roots, then find the value of k, then find the value of k। आपने कोई कंपेयर किया तो a की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू मिल गई k, एंड c की वैल्यू क्या मिल गई 3। आपने कभी हमने पढ़ा है कि जो d होगा डेट विल बी इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल। वैल्यूज को पुट किया तो b की वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। आपने कहा ठीक है, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 2 8 8 और 3 24, माइनस तो इधर हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √24 प्लस माइनस के साथ। भाई स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ दोनों आएगा, ये बात याद रखिएगा। आपने कभी इसको अरेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो आपने कभी 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 मतलब प्लस माइनस 2√6, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे k पे कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती, भाई माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, उसके बारे में फिर हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि भैया ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये यहाँ पे माइनस नहीं आ सकता है। क्यों नहीं माइनस आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता है माइनस, तो आपने कहा कि भैया अगर ये माइनस आएगा तो उसके बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते, प्लस आएगा तो भी कुछ भी बता नहीं सकते, दैट मीन्स कि कुल मिला के जो इसका कंडीशन है उसके बारे में आप कुछ भी बता नहीं सकते हैं। तो प्लस और माइनस दोनों ही आ सकता है, हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। तो k की वैल्यू +-2√6। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसके लिए हम अलग से चीजों को देखेंगे।
तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब लगभग आपका जो क्लास 10th के मेन चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब कुछ बचे नहीं है, जो बचे हैं वो चुटुर पुटुर चैप्टर बचे हैं, जैसे पॉलिनोमियल, वो भी इसी से रिलेटेड होता है, अल्फा बीटा करके। और एक पहला चैप्टर जिसको कहते हैं रियल नंबर, वहां पे कुछ है नहीं, रूट के नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो ही गया हमारा, क्वाड्रेटिक हो ही गया, एपी हो ही गया, ट्रायंगल हो ही गया, सर्कल भी लगभग हो ही गया है हमारा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारा बचा है, उसको हम लोग कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी हो ही गया, ट्रिग्नोमेट्री हो ही गया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो ही गया, स्टैटिस्टिक्स बचा है, तो स्टैटिस्टिक्स को भी हम लोग कर लेंगे। तो 2 चैप्टर हमारे और बचे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी वाइंड अप करके हम जल्दी से अपने लाइव क्लासेस की तरफ मूव करेंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए जब तक कि हम लोग बोर्ड का एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।